परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज बहुत कमाल की बात हुई और ऐसा लग रहा है जैसे सारी घटनाएं एक नई बात सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमारे सामने इकट्ठा कर रखी। अभी मैं आराधना के समय नीचे आई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो हमारे सेवा करने वाले एक भाई ने मुझे अपना फोन दिया। मैंने कहा ये फोन क्यों दे रहे हैं? और उन्होंने जब फोन दिया तो उन्होंने कहा दीदी जरा अपना अपना थंब, अपना अंगूठा इसमें जरा आप लगाना। तो मैंने कहा किस लिए? बोलते दीदी आपको रिकॉर्ड करना है ना, तो बार बार आपको मुझे बुलाना पड़ता है फोन खोलने के लिए, आप अपना थंब भी लगा लो, अंगूठा ही लगा लो, ताकि जब मेरा फोन आपके हाथ में हो आप खोल सको। मेरा दिमाग 1 मिनट के लिए घूम गया। एक वक्त था वो अपना फोन कभी मेरे हाथ में आने नहीं देते थे। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते थे, ये कमेंट के लिए नहीं है बट दिस इज इम्पोर्टेंट, आप सुनिए। वो अपना फोन मेरे हाथ में आने नहीं देते थे क्योंकि डर लगता था फोन के अंदर के कंटेंट कहीं मैं देख ना लूं। लेकिन आज वो बेधड़क होकर अपना फोन में मेरा अंगूठा लगा रहे हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स लगा रहे हैं, ताकि मैं जब चाहूं उनके फोन को ऑपरेट कर सकूं, वो भी विदाउट एनी डिमांड। मेरी ओर से इस प्रकार की कोई मांग नहीं थी। मैं वहां से पीछे से आगे की ओर आते आते मेरे मन में एक बात आई, कौन सी चीज थी जो पहले भाई के मन में थी और आज अचानक भाई के मन से चली गई। और मुझे लगा प्रभु तू आज एक ही बात अलग अलग तरीके से सुबह से हमें सिखाना चाह रहा है, तो मैं अपने कान नहीं बंद करूंगी, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगी। लॉर्ड आई विल लर्न। आप जानते हैं कौन सी बात उस भाई की जिंदगी से चली गई? वो है डर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, वो है हमारे अंदर का डर। पर इससे पहले कि हम गहराई से इस बारे में चर्चा करें, हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 25 एंड 26। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। यस, अचानक आने वाली विपत्ति से ना डरना। आसपास चाहे कुछ भी हो मत घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और वो तुझे हर फंदे से बचा कर देगा। हमारा परमेश्वर महान है अजीजों, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। लेकिन हम जब अपनी जिंदगी को अच्छे से जांचे तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि हम कहते तो हैं कि हम प्रभु का भय मानते हैं, पर बहुत सारे भय में हम लोग एक्चुअली चल रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। 3 दिन पहले मैं सो रही थी रात में, और जब मैं सो रही थी तो अचानक रात को 4 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई फोन आया। मैंने फोन पिक किया, मैं सपने में थी, फोन आया और मैंने जैसे ही फोन पिक किया वहां से मेरे बड़े भाई और छोटी बहन की आवाज थी। मेरी बहन ने कहा दीदी आप सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा हाँ बोलना, क्या हुआ? दीदी उसने एक नाम लिया, हमारे घर के ये जन दीदी वो मर गए। मैंने बोला पागल, कौन? क्योंकि उस नाम के मेरे घर में 2 जन है। मैंने कहा कौन, ये या वो? उसने फोन काट दिया, और जैसे उसने फोन काट दिया मैं डर गई और मेरी आंखें खुल गई। और आंखें खुलने के बाद करीब 20-30 सेकंड तक मैं अपने आप में नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि सच में एक खबर आ गई और दोनों में से एक गए। उसके तुरंत बाद मुझे याद आया नहीं ये सपना था, और मुझे याद आया जो होगा सब मेरा परमेश्वर सब चलाने वाला है। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, और उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर से सो गई। बहुत सारा डर मेरे और आपके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि हर तरफ हरियाली थी। लोगों को सांपों का और बिच्छुओं का डर होता था, बिच्छू काट लेगा, सांप काट लेगा। थोड़े दिनों पहले मैं देहरादून में एक आश्रम में प्रार्थना के लिए गई थी, और उस आश्रम में एक लड़की से मिली, और वो लड़की का चेहरा देखकर मेरा दिल दहल गया। उस लड़की की एक आंख, एक पैर, एक हाथ शेर ने खा लिए थे, क्योंकि वो लकड़ी बिनने जंगल में गई थी। अल्मोड़ा जिले की रहने वाली, पिथौरागढ़ के आसपास उत्तराखंड की रहने वाली वो लड़की थी, और उसे दौरे पड़ने लग गए, क्योंकि वो सोती है तो उसे वो शेर और वो फाड़ना और वो खाना याद आ जाता है। शेर का डर उसे सोने नहीं देता, जबकि हादसा बहुत पुराना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार का डर मेरे अजीजों आज सोने नहीं देता है।
जिन्हें बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली उन्हें नौकरी खो जाने का डर है, जिनकी शादी बड़ी मुश्किल से हुई उन्हें शादी टूट जाने का डर है। मैं कई सारी मम्मियों से सुनती हूँ, मम्मियाँ कहती दीदी पता है मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहती, ट्यूशन नहीं भेजना चाहती, दूर नहीं भेजना चाहती। क्यों? जमाना बहुत खराब है, बच्चों के साथ कुछ हादसा ना हो जाए इसका डर है। मेरा भाई बहुत सालों से मेरी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी एक स्कूटी दिला दो, मम्मी एक बाइक दिला दो। मेरी मम्मी ने आज तक, मैंने जबरदस्ती नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती थी, पर मेरी मम्मी ने आज तक मेरे भाइयों को एक बाइक खरीदने नहीं दी, क्योंकि मम्मी बोलती है बाइक लेकर लड़के अपने आप को ड्राइवर नहीं पायलट समझने लगते हैं, हवाई जहाज समझ के उड़ाते हैं, और मैं नहीं दूंगी, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि तू वहाँ रोड पे बाइक चलाएगा, यहाँ मैं रोज घुटती रहूंगी। उनको एक्सीडेंट का डर, किसी को कुछ खो जाने का डर, किसी को कुछ खो जाने का डर। और आज के दिन को जब हम देखें 21वीं शताब्दी में ये डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक दुकानदार से कुछ सामान खरीदा, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है। जब मैंने वो सामान खरीदा मैंने उनको बोला भाई QR कोड भेज दो, मैं पे कर देती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने दुकान पे भेजा था उस बच्चे के पास कैश नहीं था। वो बोलते नहीं मैडम मैं नहीं भेज सकता। मैंने कहा मैं वकील हूँ, आप भेज दो, कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूंगी। नहीं मैडम मैं नहीं भेज सकता। थोड़े दिनों पहले मैंने QR कोड भेजा था, मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। अकाउंट खाली हो जाने का डर। लोग अपने खास लोगों को अपने काम काज के दूसरे दोस्तों से मिलवाते नहीं, काम काज छीन जाने का डर। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ शादी नहीं करना चाहते क्योंकि शादी के बाद झगड़ों का डर। बहुत सारे लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि डिलीवरी में मर जाने का डर, बच्चों से सुख शांति खो जाने का डर। मतलब सारी दुनिया डर में, कुछ खोने की चिंता में, अचानक आने वाली विपत्ति की घबराहट में पूरी तरह लिपटी हुई है। बाइबल बताती है, नीति वचन 3 बुद्धि का वचन है, जिसने प्रभु की बुद्धि को पा लिया वो संसार को जीत सकता है। बाइबल बताती है कि जो यहोवा का जन है वो अचानक आने वाली किसी भी विपत्ति से नहीं डरेगा। यदि हम लूका 21 अध्याय, लूका का सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से कहता है। ऊंची आवाज से पढ़िएगा प्लीज। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यस, प्रभु का वचन बताता है अंत के दिनों में यीशु मसीह ने कहा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, कोलाहल होगा, समुद्र भी डराएगा, धरती भी डराएगी, आकाश भी डराएगा, भूकंप होंगे, राज्य राज्य से लड़ाइयां करेगा, लोग खुद से प्यार करने लगेंगे, माया मोह एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। 1000 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, थोड़ी सी शारीरिक लालसाओं के लिए 3 साल 4 साल की बच्ची से लोग रेप कर लेते हैं। लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बैग में डालकर उन्हें नशे का कुछ सुंघाते हैं। आपके बच्चे घर से बाहर खेलने गए, आपको पता भी नहीं है, बैगों में डालकर बेच देते हैं, क्योंकि बच्चों के ऑर्गन्स, बच्चों की आंखें अच्छे दाम में बिक जाती है। थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा पैसा इंसान को गाय भैंस की तरह, बकरी और मुर्गी की तरह बेचने के लिए, कसाई की तरह काटने के लिए लोग तैयार बैठे। अंत के दिनों में ऐसा होगा। अभी एक रिपोर्ट मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रही थी, आप सुन रहे होंगे, कुछ समय से जवान मृत्यु हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा है। कभी ये सेलिब्रिटी मर गया, कभी वो सेलिब्रिटी मर गए, कभी ये एक्ट्रेस मर गई, कभी वो एक्टर मर गए। पता नहीं सही है या गलत, बट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर इस पे रिसर्च किया, ऐसी डेड बॉडीज पे जो हार्ट अटैक से मरे। मरने वालों की उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, लास्ट 35। और ये बहुत कमाल की बात थी, लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक 60-65 के बाद आता है, तो इन लोगों को हार्ट अटैक इतनी जल्दी वाला क्यों आ गया? और जब डॉक्टर्स ने इनके सेल्स पे, इनकी कोशिकाओं पे रिसर्च किया तो डॉक्टर्स एक बड़े अचंभे वाले रिपोर्ट के साथ बाहर आए और उन्होंने बताया कि
दिखने में और उम्र में 25-26 साल 18 साल के दिखने वाले ये जवान लोग, इनकी कोशिकाएं 60 साल के इंसान की तरह बूढ़ी हो चुकी है, चिंताओं में और फ्रस्ट्रेशन में और कल के डर में, नौकरी ना पाने के डर में, करियर ना होने के सेट में, रिश्ते टूट जाने के डर से, फेल हो जाने के डर में, बहुत सारे डर, बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी बेचैनी के कारण ये दिखने में 20 साल के हैं, पर इनकी चिंताओं के कारण इनका मस्तिष्क और इनकी कोशिकाएं 60 साल की हो गई है। सयाम फेन में ये बढ़ गए। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर के जन अचानक आने वाली किसी भी विपत्ति से नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको एक बात पता है, मेरा प्रभु मुझे सहारा दिया करेगा। मेरे एक तरफ 1000, मेरे दूसरे तरफ 10,000 गिरेंगे। प्रभु ने कहा है तो चांद तारे टूट के गिर सकते हैं। प्रभु ने कहा है अकाल भी आ सकता है। प्रभु ने कहा है तो सुनामी और भूचाल भी आएंगे। अब देखिए, जिन शहरों में कभी पानी नहीं पड़ता था, उन शहरों में ग्लोबल वार्मिंग लोग कहते हैं, उन शहरों में बर्फ पड़ रही है। जिन शहरों में पानी दूसरे जगहों से मंगाया जाता था, उन शहरों में बाढ़ आ रही है। हम इस साल हिमाचल का, अपने देश के उत्तरी भाग के पर्वतों का हाल देख सकते हैं। पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, सैलाब बुरी तरह आ रहा है। लोगों ने अपने जिंदगी भर पीढ़ी पीढ़ी ऐसी घटनाएं नहीं देखी जिन घटनाओं को वो देख रहे हैं। मैं ये 1-2 इंटरव्यू देख रही थी, लोग पहाड़ों पे रहना नहीं चाहते। उनको डर है, भले उनके घर मजबूत है, फिर भी उन्हें डर है कि अचानक, क्योंकि इस साल बारिश में जिस तरह के घर पहाड़ों में टूटे, एकदम स्टैब्लिश अच्छे दिखने वाले, थोड़े से पठारी जैसे इलाकों में, मैदान जैसे इलाकों में दिखने वाले घर, अचानक पीछे से पहाड़ टूटा, सैलाब आया, घर के साथ पेड़ पौधे, पूरे पहाड़ ही को ही बहा कर ले गया। अचानक आने वाली विपत्ति से लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए। बारिश की बूंद से लोग तरतरा जाते हैं, कहीं पीछे बड़ी बारिश ना हुई हो, सैलाब ना आ जाए। बाइबल बताती है ये होगा, क्योंकि जब सारी दुनिया में प्रभु के वचन का प्रचार हो जाएगा, यीशु का जब आना होगा, आने से पहले के ये चिन्ह होंगे। पर तू मेरे बच्चे, तू किसी भी आने वाली विपत्ति से मत डरना, क्योंकि संसार में जब ये कलेश होगा तो तेरे मन में शांति होगी कि मैं तेरा चरवाहा तेरे आगे आगे चलता हूँ। एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्स इज, मैं तुझे सहारा दिया करूंगी, मैं तुझे सहारा दिया करूंगी। अजीजों, लोग भूकंप से डरते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से डरते हैं, पर आप जानते हैं, अगर आप उस खुदा के पीछे चलने वाले जन है, तो आपको इस बात की जानकारी, इस बात का इल्म होना जरूरी है कि जिस सूरज की गर्मी से लोग डर रहे हैं, जिस बादल के फटने से लोग डर रहे हैं, वो सूरज, वो बादल, वो समुद्र, वो जमीन, मेरे प्रभु ने यूं ही झटके में अपनी जुबान से बनाया। उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उसने कहा लेट देयर बी वेजिटेशन, और वनस्पति से, पेड़ पौधों से पृथ्वी भर गई। हम एक कलम को भी, एक पेंसिल को भी हवा में टांग के नहीं रख सकते बिना सहारे। उसने इतनी भारी भरकम पृथ्वी को, जो चारों ओर पानी से घिरी हुई है, 70% जिसका केवल पानी है, जो समुद्र हम देखकर डरते हैं, वो समुद्र जो बड़ी बड़ी इमारतें, 40, 50, 60, 100 फ्लोर की इमारतें हम देखते हैं, हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, वो इमारतें जहां रखी हुई है, वो पृथ्वी, अमेज़न जैसे घने जंगल, सहारा रेगिस्तान जैसी रेतीली जमीन जिस जगह पे है, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने अंतरिक्ष में बिना सहारे के खड़ा कर रखा है। वो परमेश्वर आज मुझे और आपको एक बात कहता है, अचानक आने वाली विपत्ति से सब डरे तो डरे, मेरे बच्चे तू मत डर, क्योंकि मैं तुझे सहारा दिया। लोग विपत्ति में, हाहाकार में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं जाना, सही वक्त पर उन्होंने मुझे नहीं थामा। पर तू ना चीखना, तू ना चिल्लाना, क्योंकि तेरा भरोसा सर्वशक्तिमान यहोवा। और मुझे लगता है जिंदगी की सबसे खूबसूरत और जिंदगी को थामने वाली एक विश्वासी की जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है, सबसे खूबसूरत बात यही है। और जब हम डिवोशन करते हैं तो मुझे लगता है डिवोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और वो टॉपिक ये है कि हमारा परमेश्वर, व्यक्तिगत परमेश्वर। जब आप किसी सभा में जाएं,
किसी नेताजी की सभा में, किसी गुरुजी की सभा में, किसी साइंटिस्ट की किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जाए, अचानक जो डेलीगेट्स हैं वो बोल रहे हैं, जो अतिथि हैं वो बोल रहे हैं, या वो प्रोग्राम चल रहा है, आपको प्यास लगे या आपको आपकी कुछ जरूरत हो, तो लोग आपको आसपास बोलेंगे चुप रहना, बस प्रोग्राम हो जाए, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। और व्यक्तिगत डिमांड्स को भीड़ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, व्यक्तिगत मांग को भीड़ में कोई महत्व नहीं देता, लेकिन हमारा परमेश्वर भीड़ का नहीं, भेड़ का परमेश्वर है। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है, अगर इस दुनिया में मैं अकेली होती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इस दुनिया में अकेले होते ना, तो भी प्रभु आपको इतना ही प्यार करता और अपने इकलौते को केवल आपको बचाने के लिए सूली पे चढ़ाता, वही सजा देता, उसी तरह मारता, उसी तरह दर्द देता, उसी तरह काटे और कील चुबाता जैसे उसने सारे जगत के लिए चुबाया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करने वाला हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा। कभी अपने दिल पर हाथ रख के कहा, एक बात कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे सहारा दिया करेगा, इसलिए मैं नहीं डरूंगी। अजीजों, आज वो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, तू मत डर। एलिया जब जंगल में अकेला था, पहाड़ों के बीच, उस एलिया को बिना बोए बिना गाते परमेश्वर ने मीट खिलाया। वो परमेश्वर कहता है, अचानक आने वाली बुरी खबर से तू मत डरना, अगर तू मेरी ओर देखता रहेगा, अगर तू मुझ पर निर्भर रहेगा, अगर तेरा भरोसा उस सर्वशक्तिमान पर है, अगर तेरी नींव उस चट्टान पे है जो यीशु मसीह है, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे सहारा दिया करूंगा। आहाब राजा के समय आहाब के सारे बाल और अशेरा के पुजारी ने, 450 के आसपास पुजारी वहां खड़े थे जो इन्हें मानते थे। एलिया अकेला खड़ा था, अकेले एलिया, ये लोग काटते रहे, पीटते रहे, नाचते रहे, कुछ नहीं हुआ। अकेला एलिया जब उसने स्वर्ग की ओर देखा और प्रभु से कहा, प्रभु ने स्वर्ग से आग भेजी और बलि के पशु के साथ साथ वेदी को, पानी को, मिट्टी को सुखाकर खाक कर दिया। वो परमेश्वर कहता है, सारी दुनिया डरेगी तो तू मत डरना, मैं तुझे सहारा दिया करूंगा। अजीजों, पूरी दुनिया बदनाम करने के लिए बेकरार थी, पूरी दुनिया पत्थरवाह करके मारने के लिए तैयार थी। उस मरियम मगदलिनी के जीवन में, जिसे लोग व्यभिचारिणी कहते थे, उसके जीवन में जब मृत्यु एकदम निकट थी, तब परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उस अकेली मरियम मगदलिनी को उस भीड़ से निकाला। भेड़ को भीड़ से अलग करने की सामर्थ्य परमेश्वर में है। बस परमेश्वर यही चाहता है, हम भीड़ का हिस्सा ना बने, हम भीड़ की सोच के अनुसार ना चले। आपके आसपास लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हाय तौबा करेंगे, हाहाकार मचाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते और क्योंकि उन्हें पता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं कि स्वर्ग से हमारे जरूरतों की पूर्ति कैसी होती है। पर आपने चखा है, आपने देखा है, आप उनकी तरह रो और बिलबिला नहीं सकते, क्योंकि यहोवा आपको और मुझे सहारा दिया। कलीसिया, हम कभी ना भूले कि समुद्र के बीचों बीच रात का अंधेरा था। आप कभी समुद्र में गए नहीं गए? दिन में भी डर लगता है। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं गोवा गई थी, काफी साल पहले, और वहाँ वाटर एडवेंचर में मैंने एक एडवेंचर किया था। वो समुद्र के बीचों बीच नाव ले जाते हैं, पैराशूट में आपको अकेले छोड़कर एकदम ऊपर, कई फीट ऊपर उड़ा देते हैं, और आप ऊपर खड़े होकर जहां भी देखो सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा है, और उसके बाद अचानक वो गिरा देते हैं और समुद्र के अंदर बीचों बीच, आप नीचे, पैराशूट ऊपर। उस समय लगता है बस अब खत्म, इसके बाद किसी को देखने का, हाय कहने का मौका नहीं मिलेगा। भयानक हालत हो जाती है, बहुत डर लगता है। समुद्र का नजारा ऐसा होता है। ऐसे नजारे में तूफानी रात में पतरस और चेले नाव पर बैठे थे। यीशु ने आवाज लगाई। जब पतरस ने यीशु की आवाज को सुना, जब पतरस ने यीशु को देखा, जब पतरस ने यीशु के ऊपर मन लगाया, वो कुछ पल के लिए भूल गया। वो भूल गया कि वो कहाँ बैठा है, वो भूल गया कि आवाज कैसी है, वो भूल गया कि जमीन क्या है, वो भूल गया कि सन्नाटा कैसा है। उसने कदम निकाले और वो यीशु की आवाज सुनते हुए, यीशु की ओर देखते हुए, वो भूल गया पगला सा, थोड़ी देर के लिए पानी पे चलने लग गया। कोई चल सकता है भला, पर वो चलने लग गया। नजर वही, निशाना वही, आवाज वही। चलते चलते अचानक पल भर के लिए
कदम तो यीशु की ओर जा रहे थे, पर नजर समुद्र की ओर हो गया और पतरस डूबने लग गया। कलीसिया, आज प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, संसार हमें डराता है, प्रभु हमें बचाता है। हमें इस बात को समझना जरूरी है। दुनिया का भरोसा घोड़े और खच्चर और हीरे और मोती और अधिकारों और कॉन्टैक्ट्स पे है, अपने अपने टैलेंट पे है। मेरा भरोसा सेनाओं के यहोवा पर। वो परमेश्वर आज मुझे और आपको कहता है, अचानक आने वाली विपत्ति से, बुरी खबरों से तुम मत डरना। ये तो आएगी, क्योंकि अंत के दिनों में ये चिन्ह होगा, तभी तो मेरा बेटा प्रकट होगा। पर मेरे बच्चे, तू मत डरना। जब ये सब कुछ हो रहा होगा ना, जब ये सब कुछ हो रहा होगा, तो तू याद रखना, मैं यहोवा तुझे सहारा दिया कर। क्या ये बात हम याद रखते हैं? अगर हम ये याद रखते हैं तो हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं खोने से? हम क्यों डरते हैं मरने से? मरने का डर एक विश्वासी की जिंदगी से सबसे पहले हट जाएगा। मैं थोड़े दिनों पहले सद्दाम हुसैन के बारे में एक वीडियो देख रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू कंक्लूड टुडे। और मैं देख रही थी, सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा होने के बाद सद्दाम हुसैन का दिन नजदीक आया, पर कोई डर उसके अंदर नहीं था। एक तानाशाह था वो, कोई डर सद्दाम के अंदर नहीं है। अमेरिका के 12 सोल्जर, चीफ सोल्जर्स सद्दाम की निगरानी करते थे, सद्दाम के साथ रखे गए थे जब तक फांसी ना हो जाए तब तक। जब फांसी के लिए निर्धारित दिन पे सद्दाम को तैयार करके ले जाया जा रहा था, तो सद्दाम से पूछा गया, मिस्टर सद्दाम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर लास्ट विश, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, मुझे कोट चाहिए, मुझे एक ब्लेजर चाहिए। मुझे यकीन है जिसने ये बात वहां पर सुनी होगी वो हंसा होगा, क्या बेवकूफ सा आदमी है, तानाशाह की तरह जिया, अब मरने वाला है तो इसे कोट चाहिए। कोट की क्या जरूरत है जेल में, कोट की क्या जरूरत है फांसी में? तो किसी ने पूछ लिया, कोई बात नहीं, आपको ब्लेजर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कोट क्यों चाहिए? आप बहुत कुछ मांग सकते थे। उसने बोला, बात दरअसल ये है, बहुत सारे लोग मेरी ओर देखते हैं और बहुत सारे लोग मुझे अपना लीडर समझते हैं, अपना लीडर, अपनी कौम का लीडर। बाहर बहुत सर्दी है, जब आप मुझे फांसी के लिए ले जाएंगे, सर्दी के कारण अगर मेरे हाथ पैर कांपेंगे तो मेरे लोग सोचेंगे उनका लीडर सद्दाम डर गया और डर के वो कांप रहा है। मेरे लोगों तक ये मैसेज ना जाए, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता, इसलिए मैं ब्लेजर पहनूंगा ताकि सर्दी से भी मैं कांप ना सकूं और मेरे लोग जाने मैं वीर था और मैं वीर ही मर गया। आई डिड नॉट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का डर नहीं था। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने आप को प्रभु का कहते हैं, यदि आप अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपकी थरथराहट देखकर उनका कमजोर विश्वास हिल जाता है, आपका रवैया देखकर उनका कमजोर विश्वास हिल जाता है। मैं और आप केवल अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जिंदा गवाह, उदाहरण बनने के लिए चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यदि आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़े, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 18 को पढ़े, तो प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। ये जो परमेश्वर का प्रेम जान जाता है, इसको ये बात पता है, प्रेम में डर नहीं होता। कोई मेरा नुकसान कर देगा, डर नहीं है। कोई मुझे लूट लेगा, डर नहीं है। कोई मुझे बर्बाद कर देगा, डर नहीं है। कोई मेरे साथ गड़बड़ कर देगा, डर नहीं है। बेईमानी का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। मरने के लिए हम क्यों डरे? हमारा प्रभु तो पहले ही सूली पे मृत्यु को अपने पैरों तले कुचल चुका है। हम कुछ लुट जाए इसके लिए क्यों डरे? हम ना लुटे इसलिए हमारा प्रभु नंगा होकर सूली पे टन चुका है। डिस्टर्बेंस का डर, हम डिस्टर्ब ना रहे इसलिए कांटों की मुकुट को अपने सर पे ठोक चुका है। मेहनत करते करते हम ना मरे इसलिए अपने हाथों पे मोटी मोटी कीलों को वो ठोक चुका है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम ना थक जाए इसलिए अपने पैरों पे वो कीलों को ठोक चुका है। हम बदनाम ना हो इसलिए थूक को वो अपने ऊपर ले चुका है। हर प्रकार की विपत्ति जो एक विश्वासी अपनी जिंदगी में देख सकता है, उस हर प्रकार की विपत्ति को यीशु ने जब सूली पे ले लिया तो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे तेरे डर कैसा, तो मुझसे डर,
जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की ताकत रखता है। सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को ढांप देता है, फिनिश कर देता है। कलीसिया, अगर आज हम इन सारे डरों में बैठे हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं खाना नहीं बनाती, मुझे खाना बर्बाद होने का डर लगता है, डांट का डर लगता है, ये डर लगता है, वो डर लगता है। आज प्रभु का आत्मा आपको और मुझे सिखाना चाहता है, बेटा सबसे डरेगा तो तू मुझसे कब डरेगी, इन सब में लगा रहेगा तो तू मुझे कब देखेगा। परमेश्वर का जन किसी भी आने वाली बुरी खबर से नहीं डरता, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस, जिंदा यहोवा, सर्वशक्तिमान यहोवा, सर्वव्यापी यहोवा, सर्वज्ञानी यहोवा, अति पवित्र यहोवा, आत्मा अमर जीवित यहोवा कहता है मैं तुझे सहारा दिया करूं। इसलिए कलीसिया, आज जब हम यहाँ पर हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें और हमें एक बात जांचे, I'm still in fear। क्या हम सच में डर में हैं संसार में दिखने वाली तुच्छी बुच्छी चीजों के खो जाने के? प्रभु का वचन नीति वचन 3:27 वचन में बताता है इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हालात ऐसे हो तो तू भलाई के काम करते रहना, क्योंकि सब कुछ नाश हो जाएगा, उस आग में सब कुछ जल जाएगा, पर हमारे भलाई के काम अंत तक बने रहेंगे। इसलिए कलीसिया, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे मेरे डर से बाहर निकाल, कल की चिंता से बाहर निकाल, मेरे लोगों के खो जाने और सो जाने के डर से बाहर निकाल, मेरे मन में जो छोटी छोटी चिंताएं हैं उन डर से मुझे बाहर निकाल। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे डर में जीना सीख जाऊं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु की तू स्वर्ग में रहता है लेकिन तू पृथ्वी पर अपने लोगों की फिक्र करता है। And I once again thank you Lord कि तू मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जवान शेरों को तो घटी होगी, पर तेरे डरवैयों को किसी भी बली वस्तु की कमी घटी कभी ना होगी। इस बात को समझने के लिए आज तेरी कलीसिया को तू बुद्धि दे प्रभु, और होने दे प्रभु संसार में होने वाले हाहाकार और संसार में होने वाली गड़बड़ियों को देखकर हम ना डरे, बल्कि हम आनंदित हो कि तेरा दिन निकट है। परमेश्वर पिता, मांगते हैं प्रभु कि तेरे भय में रहना सीखे प्रभु, और तेरे प्रेम में तैरना सीखे प्रभु। जब लोग मेरी ओर देखे प्रभु, तो जैसे उस शख्स ने कहा प्रभु, जब लोग मेरी ओर देखे मेरे पिता, तो वो हिम्मत पाए और तेरे पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।